पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जिस शख्स को 3 साल से जेल की 4 दीवारी के अंदर रखा गया था, अब उसी की सेहत को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। सवाल ये है कि आखिर जेल के अंदर ऐसा क्या हुआ जो अदालत को 48 घंटे के अंदर उन्हें अस्पताल भेजने का आदेश देना पड़ा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जो अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। मंगलवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इमरान खान को 48 घंटे के भीतर सिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट कराया जाए। साथ ही उनकी सेहत की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरा समझ लेते हैं कि आखिर इमरान खान हैं कौन और वो किस राजनीतिक सफ़र से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इमरान खान की पहचान सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं है। इससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे मशहूर कप्तानों में गिने जाते थे। 1992 में उन्हीं की कप्तानी में पाकिस्तान ने अपना पहला और अब तक का इकलौता क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इमरान ने अपना रुख समाज सेवा और फिर राजनीति की तरफ किया। साल 1996 में उन्होंने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई की स्थापना की। शुरुआती सालों में उनकी पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान की युवा पीढ़ी और शहरी मध्यम वर्ग के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई। साल 2002 में वो पहली बार मियांवाली सीट से सांसद चुने गए और फिर 2013 में दोबारा नेशनल असेंबली पहुंचे। असली बड़ा मोड़ आया 2018 में, जब पीटीआई ने आम चुनाव में 270 में से 116 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया और इमरान खान प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनकी सत्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में उनकी सरकार गिर गई और वो पाकिस्तान के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया गया। सत्ता से हटने के बाद इमरान और उनकी पार्टी का कहना रहा कि यह सब राजनीतिक साजिश के तहत हुआ है और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मई 2023 में एक भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो कुछ समय के लिए बाहर भी आए थे, लेकिन 5 अगस्त 2023 को तोशखाना केस में उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई और फिर उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। इसके बाद तो जैसे मामलों की झड़ी लग गई। जनवरी 2024 में तोशाखाना और सिफर केस में उन्हें भारी सजाएं मिली। फरवरी 2024 में अवैध निकाह मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हुई। जनवरी 2025 में अलकादिर ट्रस्ट केस में उन्हें 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई और दिसंबर 2025 में एक बार फिर तोशाखाना मामले में दोनों को 17 साल की सज़ा मिल गई। यानी बीते 3 साल में इमरान खान लगातार किसी न किसी मामले में उलझे रहे और हर बार कोई नई सज़ा उनके इंतज़ार में खड़ी मिली। अब वापस आते हैं ताज़ा घटनाक्रम पर। दरअसल हाल ही में जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की 2 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि उनके ब्लड प्रेशर में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है, दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज है और बाकी वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। हालिया जांच में उनका ब्लड प्रेशर 140 से 80 के बीच दर्ज किया गया है। उनकी नब्ज सिर्फ 54 बार प्रति मिनट पाई गई। इसकी तुलना में फरवरी में उनका ब्लड प्रेशर 120 से 80 के बीच था, जो सामान्य माना जाता है। यानी बीते कुछ महीनों में उनकी सेहत में साफ गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि उन्हें सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन नाम की आँख की एक बीमारी भी है जिसका इलाज चल रहा है। और राहत की बात यह है कि उनकी प्रभावित आंख की नज़र अब लगभग सामान्य हो चुकी है। नवंबर 2023 से लेकर अगस्त 2026 के बीच उनकी कुल 39 मेडिकल जांचें हो चुकी हैं। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही। जस्टिस साहिद वहीद ने साफ कहा है कि इमरान खान का अपनी बहनों से मिलना कोई एहसान नहीं है, बल्कि वह उनका मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने जेल प्रशासन से पिछले 3 साल में हुई सभी मुलाकातों का पूरा ब्यौरा मांगा है और साथ ही उनके बेटों से हुई बातचीत और कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी तलब की है। गौरतलब है कि इमरान खान की बहन उज़्मा खानम ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में उनसे मुलाकात की थी और तब उन्होंने कहा था कि इमरान की सेहत ठीक नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल प्रशासन पर नाराज़गी भी जताई।
जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि कोर्ट के सामने पूरी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के बजाय सिर्फ एक समरी दी गई, जो सही तरीका नहीं है। यह सुनवाई 3 जजों की बेंच के सामने हुई, जिसकी अगुवाई जस्टिस शाहिद वहीद ने की, और इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। इसी सुनवाई में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पीटीआई से यह भी कहा कि पार्टी को इमरान की सेहत को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अब आगे क्या होगा यह जानना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो मेडिकल बोर्ड बनेगा उसमें इमरान की बहन डॉक्टर उज़मा खान और उनके निजी डॉक्टर को भी शामिल किया जाएगा। यह बोर्ड इमरान की पूरी जांच करेगा, उनकी पुरानी रिपोर्टों का भी अध्ययन करेगा और इससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उनके शरीर में ब्लड क्लॉट क्यों बन रहा है और आगे किसी बड़े खतरे की आशंका तो नहीं है। इसके बाद ही यह तय होगा कि इमरान खान का इलाज जेल के भीतर ही मुमकिन है या उन्हें लंबे समय के लिए अस्पताल में भर्ती रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने हाल ही में कहा था कि अगले 3 महीने यह तय करने में बेहद अहम रहेंगे कि इमरान खान की सेहत में सुधार होता है या फिर उनकी बीमारी स्थायी रूप ले लेती है। हालांकि इमरान की ताज़ा और पूरी मेडिकल रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई लगातार यह आरोप लगाती रही कि साल 2022 में सत्ता से हटने के बाद उनके खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए वो सब राजनीतिक बदले की भावना से किए गए हैं ताकि उन्हें राजनीति और चुनावी मैदान से दूर रखा जा सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और वहाँ की जांच एजेंसियां इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करती हैं और उनका कहना है कि ये सभी मामले पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मामला अब सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति, न्यायपालिका और सत्ता के बीच के रिश्तों को भी बयां करता है। अब आगे देखना यह होगा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में क्या सामने आता है और क्या इमरान खान को सच में लंबे इलाज की ज़रूरत पड़ती है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिए।